अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान को मुसलसल दहशतगर्दी का सामना है। हुकूमत पाकिस्तान और इदारों ने दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के लिए जमीन तंग करने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी पर इजहार तशवीश। सऊदी वजारत खारजा का दोनों ममालिक से तामुल और जब्त से काम लेने का मुतालबा। वी हैव नो आइडिया कि क्या डायरेक्शन बनेगी मुस्तकबिल में। कोई आइडिया ही नहीं है क्या डायरेक्शन बनेगी मुस्तकबिल में। और जो अब जारी बात है, मुत्तकी को पट्टी पढ़ाई जाएगी और बेसिकली होगा क्या, पैसे देंगे तालिबान को चाहिए पैसा, कहेंगे करो काम, वो करेंगे काम। इंडिया कहेगा हमने तुम्हें रोटी भेजी, हमने तुम्हें आटा भेजा, हमने तुम्हें मेडिसिन भेजी, रिलीफ मटेरियल भेजा, टेंट भेजे, यही बातें की ना। वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगातार दर लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं। कभी 10 मारे, कभी 15 मारे, कभी 11 मारे, कभी 3 मारे। कभी उनकी फौज के ऊपर, फ्रंटियर कंस्टेबलरी पुलिस के ऊपर हमले चल रहे हैं। उनकी भी जाने जा रही हैं। ये हमले रुक नहीं पा रहे हैं दोस्तों। वहां पे आपको पता ही है, हम कवर कर चुके हैं कल परसों, कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी और टीटीपी के लीडर को मारने का दावा करा काबुल में, कि साहब काबुल में हम घुस के मारेंगे। यह पाकिस्तान का दावा है। अब वो मरा नहीं मरा किसी को नहीं पता। अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज से कैसे निपटा है, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, एक वहां की हुकूमत है जो कहती है कि इन दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, जबकि हम सबको या आपको भी ये नहीं लगता होगा कि वो दहशतगर्द जो हमारे नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, हमारे नौजवान रोज शहादत जो है पा रहे हैं, इनकी वजह से इनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए या इनके साथ ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं बिल्कुल जायज हो रहे हैं? आप क्या कहेंगे इस पर? अब इंडिया ये भी तो है, वो कहता है जी हमने $2 अरब लगाए थे उस वक्त अमेरिका के कहने पे। बेसिकली अमेरिका के कहने पे नहीं, इंडिया को ये मसला था कि अगर उस वक्त हम तालिबान जो है, एक नया अफगानिस्तान बन रहा है, तो इसमें अगर हमने कंस्ट्रक्शन में हिस्सा ना लिया तो ये फिर प्रो पाकिस्तान हो जाएगा। लेकिन तालिबान बड़े स्मार्ट हैं, तालिबान को पता है पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी को कैसे एंजॉय करना है। जय हिंद दोस्तों, आपने कभी ना कभी एक ऐसे बालक को या स्टूडेंट को जरूर देखा होगा जिसको मार पड़ती है और वो ताकि कोई इसका मजाक ना उड़ा पाए तो कहते नहीं मुझे तो चोट ही नहीं लगी। कहाँ, मुझे कोई चोट नहीं लगी, थप्पड़ जोर से पड़ती है, छप जाता है थप्पड़, और कहते नहीं यार मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। तो पाकिस्तान भी वैसा, तालिबान इनको बजाया जा रहा है, ठोके जा रहे हैं। 25-30 को निपटा चुका है, 7 तालिबान के कब्जे में है, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कहाँ, हम तो वॉर जीत रहे हैं। तो ऐसी जीत होती है तो भाई मतलब फिर हार क्या होती है भाई। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जिगरी दोस्त, जिसके साथ पाकिस्तान ने कहा कि भाई एक पे हमला तो दोनों पे हमला, पाकिस्तान पे 24 घंटे से हमला है और सऊदी जो है मजे ले रहा है। सऊदी से पूछा गया आप क्या कहेंगे, तो सऊदी अरेबिया ने कहा भाई, सऊदी अरेबिया के जो स्पोक पर्सन उन्होंने कहा भाई दोनों देश आपस में समझे, हमें कुछ नहीं पता, हम तो चाहेंगे पीसफुल तरीके से बातचीत हो जाए दोनों। अच्छा, पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय जहां भी बातें कर रहा है अंतरराष्ट्रीय मंच या मीडिया पे कि हम आतंकवादी के खिलाफ लड़ रहे हैं, भाई दूसरी तरफ अगर देन पाकिस्तान कोई अफगान तालिबान को आतंकवाद कह ही नहीं रहा। ठीक है, ये तो आप लेवल चेक करें। मतलब दुनिया में 206 से ज्यादा देश हैं और सिर्फ 205 देश हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद पालता है, ना कि अफगान तालिबान। ठीक है, मतलब एक अकेला देश है पाकिस्तान जो कह रहा है कि अफगान तालिबान आतंकवादी। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, यानी पाकिस्तान अफगान तालिबान को आतंकवादी कह रहा है, लेकिन दुनिया का कोई और देश इनको कहने को तैयार ही नहीं। वो कह रहे हैं कि ये 2 स्टेट के बीच में जंग है, जबकि पाकिस्तान कहता है हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। ठीक है, वो आप मेरी बात समझ रहे हो। तो ये पाकिस्तान का जो डबल स्टैंडर्ड है ये भी फेल हो गया। पूरी दुनिया जानती है यार, दुनिया के बड़े बड़े आतंकवादी पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कैसे लड़ेगा, और पाकिस्तानी रोना पीट रहे हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी ये भी इल्जाम लगा रहे कि भाई इसमें आप भारत का हाथ है। तो भारत का हाथ है, लो भाई क्या कर लोगे आप, करो भारत पे आप एक्शन करो, करके दिखाओ। अगर जिन्होंने भारत तो चाह रहा है कि ये ऐसे टाइम पे भारत पे कुछ हमला करे, शुरुआत करे, ताकि भारत इनको ऐसा जवाब दे कि उधर से तालिबान, उधर से भारत, इनका मतलब पूरा पानी निकाल दे, तेल। और उन्होंने कह दिया जनाब कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि इंडिया ने हमेशा हमारी मदद की है, हमारे एथलीट्स की मदद की है, हमें हमेशा ट्रेनिंग दी है, हमारा कोऑपरेशन बहुत ज़बरदस्त है। और पिछले 4 साल से अफ़गानिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात है वो मुसलसल इम्प्रूव हो रहे हैं, वो बेहतर हो। और अफ़गान तालिबान समझते हैं कि जितना ज़्यादा हम पाकिस्तान, जितना ज़्यादा हम इंडिया के करीब होंगे, उतना ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगी। ठीक है ना जी, ये मुझे याद है। ठीक है जी, ये एक बड़ी क्लियर सी बात है। लेकिन अब थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। इंडियंस ये समझते हैं कि पाकिस्तान को अगर टफ टाइम देना है तो तालिबान के करीब हो जाओ। इंडियंस ये समझते हैं, एंड दे आर डूइंग इट फॉर क्वाइट सम टाइम। दे डू अंडरस्टैंड इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या ज़रूरत है और ये क्यों होना चाहिए, और ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। बहरहाल ख़वातीन सहाफ़ियों को अलाउ नहीं किया गया। मुत्तकी साहब जो हैं वो, उनके ऊपर इंडियन सहाफ़ियों ने ख़वातीन के राइट्स के ऊपर बात की और उन्होंने उसको कहा कि ये प्रोपेगेंडा है। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ख़वातीन को अलाउ नहीं किया गया हुआ था। ठीक है ना जी, तो आप इमेजिन करें कि इस इंडिया जो है वो कितना बैकफुट पे था। इंडिया बैकफुट पे था, उसकी वजह बड़ी सीधी सी है।
इंडिया का ये काम था कि वो ये समझता है कि भाई ये जो चीज़ें हैं, इसमें उनको चाहिए था कि वो हर कीमत पे ख़वातीन सहाफ़ियों को भेज दें। लेकिन क्योंकि इंडिया अफ़गानिस्तान को अनकम्फ़र्टेबल नहीं करना चाहता, इंडिया नहीं चाहता कि अफ़गान तालिबान अनकम्फ़र्टेबल हों, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ख़वातीन नहीं जाती तो ना जाएँ। तो इट मीन्स कि इंडिया की क्या पोज़ीशन है? तो इंडिया की जो जॉब थी दैट वाज़ टू विन द अफ़गान तालिबान। इंडिया की जॉब अफ़गान तालिबान को जीतना थी। तो वो तो जीत रहे थे भाई। उन्होंने कहा यही एक तरीका है कि जिसके ज़रिए हम ये सारा कुछ कर सकते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई रियलाइज़, कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी प्रॉब्लमैटिक चीज़ विद इन इंडिया। खबरदार, और ख़ासतौर पे इंडिया की जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं, दे आर वेरी पावरफुल, दे आर वेरी ओपन, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे डू अंडरस्टैंड कि क्या करना है और क्या नहीं करना। सो मुझे कम से कम ये चीज़ देखते हुए पता चलता है कि इंडिया जो है उसने तालिबान को जीतने के लिए, टू विन द तालिबान, दे डिड इट। तो उनको इस चीज़ की समझ थी अ, अ, कि ये वो जिसे कहते हैं ना, ये एक ये बेसिकली ये जो दौरा है, ये खैरसगाली का दौरा है, और अफ़गान तालिबान को नाराज़ मत करें। अगर इंडिया की फ़ीमेल सहाफ़ी नाराज़ हो भी जाती हैं तो हो जाएँ, और इंडिया के मेल सहाफ़ी जो हैं वो अगर ख़वातीन सहाफ़ियों के लिए नहीं बोले तो ठीक है। दूसरा, मुत्तकी साहब ने ये कहा है कि इंडिया हमें बहुत ज़्यादा वीज़े दे रहा है, ठीक है जी, और हाँ कहते हैं जी हम एजुकेशन टाइज़ बिल्ड करना चाहते हैं। दूसरी उन्होंने बात जो अहम की, उन्होंने कहा जी कि हम चाहते हैं कि वाघा बॉर्डर की तो बात उन्होंने की कि वाघा बॉर्डर खुले, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो हमारी भी ट्रेड बढ़ेगी। और दूसरा ये है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो, उन्होंने एश्योर कराया, दे एश्योर्ड, उन्होंने कहा है पाकिस्तान जो है वो हमारी टेरिटरी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। पाकिस्तान कैन नॉट यूज़ आवर टेरिटरी अगेंस्ट इंडिया, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़। सो ये चीज़ें जो हैं वो हुई हैं। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो ये बात कर रहा है कि अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म में, वो कह रहे हैं हमें कहो, हमें प्रूफ दो। आपके पास तो कोई प्रूफ नहीं है। ये मुत्तकी साहब ने उनको कहा है कि हमें प्रूफ दो, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि ये जो गन्स के ज़रिए मसला हल नहीं होगा। तो मिसाल के तौर पे उन्होंने ये कहा कि भाई आप देखो कि ये जो बॉर्डर के ऊपर हमला हुआ है, इसको उन्होंने हाईलाइट किया। तो उन्होंने कहा जी कि हम इसको कंडेम करते हैं ऐसे हमलों को, एंड वी डोंट बिलीव इन दिस। तो अब वो कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर हम अपने डिप्लोमेट्स भेजेंगे जो यहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे। सो इसको ज़रा थोड़ा समझिएगा, ठीक है जी। लेकिन यहां पे पाकिस्तान ने एक और वही घिसा पिटा पुराना दावा करा है कि हमारे पास पूरा सबूत है कि टीटीपी को फंड करने वाला भारत। अब इस सबूत के पीछे राज क्या है, नोबडी नोज। अहमद शरीफ चौधरी डीजी ISPR, वो जिन वाले बाबा थे ना, उनके बेटे हैं। जिन वाले बाबा साइंटिस्ट के बेटे अहमद शरीफ चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, डीजी ISPR का यह कहना है कि भाइयों और बहनों, हमारे पास पूरा सबूत है कि भारत फंड करता है तहरीक तालिबान पाक। अब ये कैसे फंड करता है, कहां से पैसा आता है, ये सब इशू ये है कि व्हेन यू आर स्पीकिंग टू जाहिल पाकिस्तानीज, यू कैन से रैंडम स्टफ। आप कुछ भी कह सकते हैं और पाकिस्तानी आपको बिलीव करेंगे। उनको जाहिल रखा गया है। अब दोस्तों एक बात जो मैं जानना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान के पास ऐसा कोई कोट अनकोट सबूत है कि भारत तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अगर फंड कर भी रहा है, तो आजकल तो अमेरिका से इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही है यार। साथ में बैठ के खाना चाना खा रहे हैं ये लोग, बिरयानी खा रहे हैं साथ में बैठ के। अगली बार जब ये जाते हैं व्हाइट हाउस, या 2 बार तो जा चुके हैं भाई, आपने डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं बोला कि जनाब ये सबूत है, ये सबूत है कि भारत फंड कर रहा है टीटीपी को, सब ये सबूत हम आपको देना चाहते हैं। चाइना आपके बड़े अच्छे दोस्त है भाई, 2 तो ग्लोबल सुपर पावर हैं, चाइना और अमेरिका। आप चाइना को सबूत दीजिए। मैं ये भी नहीं कह रहा, क्योंकि अगर आप कहीं और मैं बोलूंगा आपको यूनाइटेड नेशन, तो आप बोलेंगे कि वहां पे तो साहब हिंदू और यहूदी मिलकर साजिश कर देते हैं। कैसी साजिश यार, तुम तो खाना खा रहे हो ट्रंप के साथ बैठ के। बोलो ट्रंप को, सर ये फाइल लेकर आए, आप जरा पढ़िए जब आपको फ्री टाइम मिले, ये भारत की देखिए साजिश है हमारे खिलाफ, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ताने बाने नई दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आप बोलिए तो एक बार। दोस्तों मैं आपको बार बार एक बात बोलता हूं, पाकिस्तान इतना बुरा फंस गया है कि बकवास करने के अलावा पाकिस्तान के पास और कोई चारा ही नहीं है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। इनकी नालायकी की वजह से दर्जन से ज्यादा चाइनीज इंजीनियर्स पिछले 2-3 साल में मारे गए। चाइना नाखुश है, चाइना दुखी है, और चाइना बहुत गुस्सा है पाकिस्तान से। चाइना ने CPEC पर इन्वेस्टमेंट जो थी लगातार जो आ रही थी वो रोक दी है। एक हल्की सी इन्वेस्टमेंट खोली है एक रेलवे लाइन के ऊपर, बाकी सारा का सारा CPEC जो है लगभग लॉक हो गया। इनका यह कहना है कि साहब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से भारत जलता है, इसलिए भारत कहता है बलोच फ्रीडम फाइटर्स को कि तुम जाके हमला करो चाइनीज के ऊपर। लेकिन यह बात सिर्फ जिन के बेटे अहमद शरीफ चौधरी को पता है, जो जिन वाला साइंटिस्ट है उसके बेटे को, और किसी को नहीं पता। यह चाइना को नहीं पता है, जबकि चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान में सक्रिय हैं। दे आर हाइपर एक्टिव इनसाइड पाकिस्तान, दे नो एवरीथिंग।
उनको सब कुछ पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कौन कब क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। आज तक चाइना ने तो भारत को कॉल नहीं करा कि यार देखो हमारे साइंटिस्ट तुमने मरवा दिया, हमारे इंजीनियर्स तुमने मरवा दिया, हमारा मैन पावर तुमने खत्म करवा दिया, ये तो गलत है, हमारा 60-65 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट तुम्हारी वजह से खतरे में। ऐसा तो चाइना ने कभी नहीं बोला, एक फोन कॉल भी नहीं आया। तो ये कौन सा चूरन